आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है। सबसे पहले आपसे ये समझ लीजिए फ्रेंड कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। ये सूर्य है आपका, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है हमें। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि सूर्य ग्रहण कैसे घटित होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, चंद्रमा छेक लेता है, पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो कि हमेशा अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। अगला है बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह गायन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। आप सभी को अगले सेट में बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना जो कि फ्रेंड 28 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड, तंबाकू है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाय में जो कि फ्रेंड कॉफी और टेनिन दोनों पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा, भार कर लीजिएगा इसको। किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा, तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान जो है कि उसका सेम रहेगा, पर भार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार है जितना, चंद्रमा पर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका भार। पर द्रव्यमान क्या रहता है, आकार जो है कि वो सेम ही रहता है, जैसा आकार का था उसी आकार का रहेगा। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी को क्या बताए थे फ्रेंड कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इसका 6 वर्ष का हो जाता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पहला अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर ये अपन देना चाहता है तो ये किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन एक बार पिछले बार पूछा गया था CSBC के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष जो है कि अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, तो वो राष्ट्रपति को करेगा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है, तो देखिए कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है फ्रेंड, ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए अगला बार CSBC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बिजली बल्ब का तंतु जो बना होता है वो किसका बना होता है। चलिए आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संपूर्ण स्वराज की मांग कहां की अधिवेशन में किया गया, स्वराज की मांग, तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब, 1929 में किया गया था। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्य लोग भारत में पहली बार कब आए थे, आर्य लोग जो है कि फ्रेंड भारत में पहली बार कब आए थे, तो ये लमसम 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आप सभी को ईसा पूर्व के बारे में पता होंगे कि ईसा पूर्व में समय उल्टा चलता था। जैसे 1500 हुआ
तो उसके बाद ये 1500-1400 होता, उसके बाद 1300 होता, इस प्रकार से चलता था। और अभी समय क्या चलता है, सीधा चलता है। जैसे 1500 हुआ तो आगे आएगा तो 1600 होगा, आगे 1700 होगा, तो अभी इस हिसाब से चलता है इस समय, जिसे हम सभी एडी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। पर पहले समय उल्टा चलता था, 1500 से 1400, 1400 से 1300, 1300 से 1200, इस प्रकार से समय चलता था। किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो उसका मृत्यु होगा 1400 में। और अभी क्या होता है, किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो मृत्यु कब होगा, 1600 में होगा। तो अभी समय सीधा चलता है, पहले समय उल्टा चलता था। तो ये ईसा पूर्व का मतलब है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे, जॉर्ज यूले थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए बेटा, आपको बताना चाहते हैं, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, जहां आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लासेस आपको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और पीडीएफ तैयार हो रहा है, यानी कि आपका जो है कि नोट्स तैयार हो रहा है। ऑनलाइन टेस्ट भी दिया गया है, कुछ अभी टेस्ट आपको चैप्टर वाइज प्लस में फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज आपको दिया गया है, पूरा 100 क्वेश्चन का, और अभी तैयार हो रहा है, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, ये सारा आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि लमसम 500 करके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्लस में सीएसबीसी के द्वारा अभी तक में जितने भी एग्जाम लिया गया है उसका प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 2022 तक का, 2022 तक में जो भी बिहार मद्य निषेध का लास्ट एग्जाम हुआ है, वो प्रीवियस पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 2010 से लेके 22 तक। वो सारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिए हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, बिहार जीके। ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल थ्योरी क्लास चलने वाला है वहां पे, और थ्योरी क्लास दिया जा रहा है आप सभी को। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कीजिए फ्रेंड। देखिए ज्वाइन कैसे कीजिएगा आप, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लस में प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर सकते हैं, युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एप्लीकेशन, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वीडियो को देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाइए कैसे ज्वाइन करना है। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया एप्लीकेशन प्लस में वीडियो को, तो देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार, कर लीजिएगा इसको, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। ध्यान रखिएगा, किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय कांग्रेस का, कौन था? दादा भाई नौरोजी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, कोलकाता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय को पहली बार भौतिक की विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसे दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो कि फ्रेंड 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे, जो कि लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो कि फ्रेंड ये आपका सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताए थे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो ए.ओ. ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाई कहां की आदिम जनजाति है फ्रेंड? मसाई जो है ये कहां की आदिम जनजाति है? तंजानिया की आदिम जनजाति है मसाई। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया का अर्थ होता है। मायोपिया का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, मायोपिया को हम सभी निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हाइड्रोमायोपिया में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो किस दोष में होता है, तो हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में होता है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर मायोपिया की बात किया जाए तो इसके निवारण के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे। देखिए, जैन धर्म में जो कि फ्रेंड कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? कुल 24 तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी की बात किया जाए तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। इसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वहां पर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया था, तो यहां आप सभी देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछा है, तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये भारत मूल की नहीं थी, पर यहां क्या पूछा गया है, भारतीय मूल की महिला के बारे में पूछा गया है कि कौन अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा, यह भारत मूल की महिला थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो कि फ्रेंड ये लॉर्ड एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? अगर प्राचीन भारत का आपको इतिहास जानना है तो इसके लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सिक्के हैं, मूर्ति हैं, अवशेष हैं या अभिलेख? तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख से पता किया जा सकता है। अगर जहां प्राचीन भारत का अगर आपको इतिहास जानना है तो अभिलेख को देखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल जो न्यायाधीश अभी काम करते हैं 31 न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, कहे तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है? गाजर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। आंवला किसका स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, अबुल कलाम आजाद थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी से क्वेश्चन भी पूछे थे कि उज्जैन किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1856 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो बना था वो आराम शाह बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। पर आराम शाह ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया था, मात्र 8 माह तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसके क्या कर दी? हत्या कर दी थी। और इल्तुतमिश जो कि फ्रेंड गुलाम वंश का सुल्तान बन गया था। रज्जा सुल्तान भारत की पहली महिला
शासिका थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, जिसने पहली बार बागडोर संभाला था दिल्ली सल्तनत का। अगला है गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है कि फ्रेंड आंध्र प्रदेश को बनाया गया था और यह बनाया गया था 1953 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। गठन कब हुआ था? 1953 पे हुआ था। 1953 में। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है संसद ही करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नागा अर्जुन कौन थे? तो देखिए नागा अर्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां से याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? चाइनीजों ने किया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? अगले बार जो आपसे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है, तो वो व्रीहि मंडल है। पर यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व जो है वो किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय घटना जो होता है वो ज्यादातर कहां होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बादल का गरजना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये क्षोभ मंडल में ही होता है, जो कि जमीन से लमसम 18 किलोमीटर तक ये मंडल फैला हुआ है। आगे है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको आप सभी समझ लीजिए वायुमंडलीय संरचना के बारे में। देखिए आप सभी को बताते हैं कि जैसे कि आपका क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे है पृथ्वी। तो यहाँ पे अगर समझिएगा तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ लमसम जो है कि फ्रेंड 18 किलोमीटर तो जो है वो क्या है आपका क्षोभ मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। अगर आगे जाइएगा तो आगे जो आपको मिलेगा ये कौन सा मंडल हो जाएगा? तो ये समताप मंडल होगा, समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो ये कौन सा मंडल हो जाएगा? तो ये आपका मध्य मंडल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, मध्य मंडल हो जाएगा। उसके बाद जाइएगा, उसके बाद ये कौन सा मंडल हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे ऊपरी मंडल है वो आपका व्रीहि मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी, या बाही मंडल भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसका ऊंचाई देखिएगा तो लमसम जो है कि फ्रेंड 600 से लेके एबव होता है इसका ऊंचाई। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, तो 18 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत जो कि फ्रेंड वो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आप सभी को बताए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो 50 से 70 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए। और चावल के उत्पादन के लिए 100 से एबव वर्षा होनी चाहिए, 100 सेमी से। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो यहां सबसे पहले यह समझिए कि उत्तर प्रदेश राज्य से जो कि फ्रेंड लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में किस राज्य से चुने जाते हैं? तो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक लोकसभा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, उसके बाद जो कि फ्रेंड महाराष्ट्र से। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन थे? कैमूर्स थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे कम वन जो पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में जो कि फ्रेंड सबसे कम वन है। और सबसे अधिक वन की बात किया जाए तो वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम वन है।
अगला है दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो आप सभी को क्या बताए थे कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कुल 5 वंशों ने शासन किया था। तो याद रखिएगा आपसे भी अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी स्तनधारी मेमल कौन है। सबसे बड़ी स्तनधारी मेमल जो है फ्रेंड वो ब्लू व्हेल मछली है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देती है। तो देखिए अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देती जो है वो कंगारू देती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अगला है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, पर यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत की आजादी हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। भारत को आजादी कब मिले थे? नीचे कमेंट करके आप सी बताएंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अल-बरूनी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। अल-बरूनी की एक फेमस पुस्तक है जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किताब उल हिंद की रचना की थी अल-बरूनी ने, जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है। उल हिंद फेमस पुस्तक है अल-बरूनी का। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला है भारत रेल संग्रहालय कहां स्थित है फ्रेंड। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है। तो ये जर्मनी देश से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का पीएच मान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आप सी राइट आंसर बताएंगे। सी राइट आंसर हो जाएंगे। 7 से कम होता है। ध्यान रखिएगा पीएच मान। देखिए 7 से जो कम होता है ये अम्लीय होता है और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है दांतों की सड़न डैश के कारण होती है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जीवाणु के कारण जो कि फ्रेंड दांतों का सड़न होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कि किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हीरा का सबसे अधिक घनत्व होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कार्बन का सबसे अच्छा अपरूप है और ये जो है कि सबसे ठोस होता है। ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा अपरूप है और ये जो है कि क्या होता है नर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां मानव शरीर से जुड़ी है। ए राइट आंसर हो जाएंगे खोपड़ी। खोपड़ी जो है फ्रेंड ये मानव शरीर से जुड़ी हुई हड्डी है। अगला क्वेश्चन है मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो देखिए मीथेन के एक अणु में जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होते हैं वो कुल 4 होते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। CHCl3 जो है फ्रेंड ये क्लोरोफॉर्म का क्या होता है सूत्र होता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। अब बिहार का क्वेश्चन को हमसे भी देखेंगे। क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। डी राइट आंसर रहेंगे। मुजफ्फरपुर में सबसे पहला बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बी राइट आंसर हो जाएंगे। नाटककार में प्रसिद्ध हैं बिहारी ठाकुर। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था।
सी राइट आंसर है। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मगध का क्षेत्र जो था फ्रेंड वो बिहार का कुछ हिस्सा है, बिहार का पूरा हिस्सा है। उसके बाद जो है कि आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, फिर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है ये सभी क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध प्रदेश जो है वो आपका गया है, देख लीजिएगा, गया हो गया, उसके बाद वाराणसी हो गया, क्योंकि बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बौद्ध गया में। ज्यादातर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल का जो क्षेत्र पड़ता है वो बौद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपरोक्त में से सभी, यानी कि गया है, फुलवारी शरीफ है और मुजफ्फरपुर, ये सभी जो है फ्रेंड ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बरौनी में। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे कन्यादान। कन्यादान फिल्म जो है फ्रेंड ये बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। बी राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति जो है फ्रेंड ये बिहार के प्रथम महाकवि थे, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, या कौन थे, यहां पर लगा लीजिएगा आप सभी, है नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे राबड़ी देवी, जो कि लालू यादव का पत्नी थी। राबड़ी देवी ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ममता बनर्जी के बारे में आपको पता होंगे, जो कि अभी ये आपका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। आइए अब करंट अफेयर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक देश में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ये दोनों कहां पर आयोजित होगा। तो याद रखिएगा आप सभी, ये कहां पर होगा, पेरिस में होगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। और 2020 का जो आपका ओलंपिक हुआ है वो कहां पे हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है, यानी कि किस गीत को जो कि फ्रेंड ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। आप सभी RR मूवी देखे होंगे, उसमें एक गाना था यानी गीत था नाटू नाटू, उसी को ऑस्कर से सम्मानित किया गया है 2023 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है, किसके लिए, किस मूवी के लिए, तो गंगूबाई वाली मूवी थी। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को रणबीर कपूर को मिला है, किसके लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 15 सितंबर को फ्रेंड हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है, तो सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 68, किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। सी राइट आंसर रहेंगे कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड, अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। और देना कब से शुरू किया गया था, तो ये 1901 से देना शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद जो है कि आपको साहित्य में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, उसके बाद जो है कि भौतिकी के लिए, रसायन और आपका जीव विज्ञान जो है इसमें दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में तेलंगाना के राज्यपाल ने 3 विधेयकों पर सहमति दी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान समय में। सी राइट आंसर रहेंगे डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन जो फ्रेंड ये वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं, कहाँ के, तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के हित में रहकर कार्य करता है।
राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति इसके पद से हटा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 70। 21 मार्च 2023 को दूसरी G20 अस्थायी वित्तीय कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई? ए राइट आंसर है, कानपुर में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए